हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हैप्पी प्लेस माय टेरेस गार्डन। मैं शिल्पा भोपाल से। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ गार्डनिंग में व्यस्त और मस्ती होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। मुझे कई सारे कमेंट्स आते रहते हैं कि आप मैक्सिमम प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ करते हो, तो प्लास्टिक के पॉट्स में आपके जो प्लांट्स हैं वो ख़राब नहीं होते क्या? कई लोगों ने कहा है कि हमारे प्लांट्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के पॉट में ख़राब हो जाते हैं, रूट रॉट की शिकायत आ जाती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ें हैं जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, रॉक्सी की जो पपीज़ हैं वो मेरे पॉन्ड के यहाँ पे इतनी मस्ती करते हैं। इन लोगों का मन हमेशा ही पॉन्ड में जाने के लिए लगा रहता है। पानी को देख के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये। तो फ्रेंड्स, मैं ये कह रही थी कि जैसे जो हमारे कौन से पॉट्स बेस्ट होते हैं, तो बेस्ट अगर हम कहेंगे तो बेस्ट तो हमारे अर्दन पॉट्स ही होते हैं। मिट्टी के जो पॉट होते हैं वही सबसे ज़्यादा बेस्ट होते हैं, क्योंकि इनके जो छिद्रे, इनमें पोर्स रहते हैं, जिससे हमारा जो एयर है वो बहुत अच्छी तरीके से सर्कुलेट होता रहता है और हमारे प्लांट्स को जो है एयरेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सेकेंडली, हमारे जो सीमेंट के गमले होते हैं उनका वो एक तो सबसे उनमें ड्रॉबैक्स होता है कि एक तो वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और हम उनकी कितनी भी मेंटेनेंस कर लें, उन पे हम लोग पेंट रेगुलरली करते रहते हैं, फिर भी उसमें एक टाइप की पपड़ियाँ निकलती रहती हैं। उन्हें हमें बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना होता है और सबसे मेन चीज़, वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और उसमें फिर हम जब पॉटिंग मिक्स भर लेते हैं तो उसके बाद तो हमारे जो गमले हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, जो कि टेरेस गार्डनिंग के लिए थोड़े प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो आज मैं यही आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं जो प्लास्टिक के पॉट्स यूज़ करती हूँ, तो उनमें सबसे पहले चीज़ का जो मैं ध्यान रखती हूँ वो ये है कि मैं उसकी जो पॉटिंग मिक्स बनाती हूँ वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड रहती है और मेरी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पोरस रहती है। उसमें मैं एक पार्ट हमेशा ही सॉइल का और एक पार्ट हमेशा ही सैंड का मैं उसमें ज़रूर यूज़ करती हूँ, कॉम्पोस्ट। और इन सब के साथ जो एक पार्ट मेरा मेजर पार्ट रहता है वो मेरा रहता है सैंड का। तो सैंड यूज़ करने से हमारे जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पोरस हो जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे 2-3 दिन से बारिशें नहीं हो रही हैं, तो सारे जो प्लांट्स हैं वो किस तरीके से सूखने लग गए हैं। तो बारिशों के दिनों में आप बिल्कुल इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अगर बारिशें आपके यहाँ पे आकर रुकती हैं तो आप आपकी सॉइल को ऐसे उंगलियों से चेक करते रहिए। अगर आपकी सॉइल गीली नहीं है, ड्राई हो गई है, तो आप प्लांट्स को तुरंत वाटरिंग करिए, क्योंकि अगर हम सोचेंगे कि बारिशें तो अभी होकर गई हैं तो अब प्लांट्स को पानी नहीं देंगे तो प्लांट्स जो है हमारे बहुत जल्दी डाइबैक होने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, इस तरीके से मैं आपसे जो कह रही थी कि सबसे पहली चीज़ तो है कि हमें जो पॉटिंग मिक्स है वो बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन्ड बनाना है। हमारी जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा पोरस होनी चाहिए। इसके और कुछ लोग अपने सॉइल में कोकोपीट का भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को भी जो पानी है वो बहुत ज़्यादा संभल के देना चाहिए, क्योंकि कोकोपीट जो होता है वो मॉइस्चर को रिटेन करके रखता है। तो अगर आप कोकोपीट का यूज़ अपने पॉटिंग मिक्स में ज़्यादा करते हैं तो आपको पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। मेरे जो सॉइल है उसमें मैं ज़्यादा से ज़्यादा सैंड का यूज़ करती हूँ। फिर नेक्स्ट जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है प्लास्टिक के पॉट्स में ध्यान रखने वाली, वो है ड्रेनेज होल्स की। हमारे प्लास्टिक के पॉट्स में हमको बहुत अच्छे से ड्रेनेज सिस्टम का ध्यान रखना होता है। ये देखिए, मेरे सारे ही पॉट्स में मैं नीचे अलग से बहुत सारे होल्स इसमें कर देती हूँ, जिससे कि इसमें कभी भी अगर 1-2 होल बंद भी होते हैं तो बाकी के होल्स में से पानी जो है वो अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। और जो नेक्स्ट मेन चीज़ होती है वो होती है एयरेशन की, जो सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि जो हमारे अर्दन पॉट्स होते हैं उनमें तो पोर्स होते हैं मिट्टी के गमलों में, तो उसमें से तो हवा अच्छे से पास हो जाती है, लेकिन हमारे प्लास्टिक के जो गमले होते हैं उसमें से हवा पास होने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती है। तो हमको अच्छे से एयरेशन रहे हमारे पॉट्स में, तो इसलिए हमको ऐसे ही चारों तरफ इसके मैं जो मेरी ट्रिक है वो ये है कि मैं ऊपर से भी इनमें होल्स कर देती हूँ, जिससे कि जो एयर है वो अच्छे से सर्कुलेट हो सके। ये देख सकते हैं आप, ये भी मैंने इसमें भी नीचे तो बहुत सारे, इस वाले पॉट में भी मेरा ये वाटर कंटेनर है बड़ा सा, तो इसमें नीचे तो मेरे बहुत सारे होल्स हैं ही। उसके अलावा मैंने इसके साइड में भी चारों तरफ भी ये होल्स कर दिए हैं, जिससे कि इसमें हवा अच्छे से क्रॉस होती रहे। क्योंकि ये जो हमारा पॉट है इसकी आप हाइट देख सकते हैं, इसकी काफ़ी हाइट है और इतने लंबे हाइट में नीचे तक एयरेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। इसीलिए हमको इसमें जो सबसे मेन चीज़ ध्यान रखने की है वो प्लास्टिक के पॉट्स में यही है कि इसमें बहुत सारे होल्स करें। इसके बाद जो मेन चीज़ नेक्स्ट हमारा जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो ये है कि हम हमारे जितने भी पॉट्स होते हैं प्लास्टिक के, उनको स्टैंड पे ही रखने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, जैसे कि ये हमारा पॉट है और इसमें हमने ड्रेनेज होल तो बहुत सारे बनाए हैं,
लेकिन इसको हम डायरेक्ट अगर हम ज़मीन पर रख देते हैं तो इसमें से एयर का सर्कुलेशन होने की कहीं पे भी कोई जगह नहीं बचती है। तो इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हमारे जितने भी प्लास्टिक के पॉट्स हों हम उनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्टैंड पर ही रखें। ये देखिए, मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि मेरे जितने भी पॉट्स हों वो सारे ही मैं स्टैंड पे ही रखूँ। तो इससे क्या होता है कि इसमें ड्रेनेज अच्छा रहता है। ये देखिए, मेरा ये 10 रुपये वाली वही डलियाँ हैं जो मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ, और इतनी सी डलिया में भी मैंने कितने सारे इसमें होल्स करके रखे हैं और मैंने इसको स्टैंड पे रखा हुआ है। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमारे जो पॉट्स हैं उनमें बहुत अच्छी तरीके से एयरेशन होता था। ये देखिए, मेरे जो नीचे वाली रो में सारे लेंटाना के पॉट्स रखे हुए हैं ये भी सारे ही प्लास्टिक के हैं और सभी को मैंने स्टैंड पे रखा है। तो कोशिश आप यही करिएगा कि आपके जितने भी सीमेंट के प्लास्टिक के पॉट्स हों वो सारे आप कहीं ना कहीं स्टैंड्स पर ही जमा करके रखिएगा। और ये भी है कि सभी पूछते हैं कई बार कि प्लास्टिक पॉट्स अच्छे होते हैं या अदर पॉट्स। तो नो डाउट कि अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो मिट्टी के जो पॉट्स होते हैं वही बेस्ट होते हैं, उनका तो कहीं कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है। वो हर मायने में जो मिट्टी के गमले होते हैं, टेराकोटा के गमले होते हैं, वो हर मायने में सबसे बेस्ट होते हैं। लेकिन आजकल हमारे यहाँ पे प्लास्टिक के पॉट्स इतने अच्छे मिल जाते हैं, ड्यूरेबल मिल जाते हैं, लाइट वेट होते हैं, और टेरेस गार्डनिंग के लिए तो स्पेशली जो प्लास्टिक के पॉट्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि उनमें वेट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसलिए बस कुछ बातों का ध्यान अगर हम रखते हैं, जैसे देखिए ये भी मेरे सारे जो हैंगिंग प्लांटर्स हैं इनमें भी मैंने कितने सारे होल्स नीचे करके दिए हुए हैं, और ये भी ऊपर हैंग है तो नीचे से इनमें बहुत अच्छी तरीके से जो एयरेशन है वो होता ही रहता है। तो बस फ्रेंड्स ऐसा ही है कि छोटी छोटी कुछ बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे प्लास्टिक के पॉट्स में भी हमारे प्लांट्स जो हैं वो कभी हमें दिक्कत नहीं देंगे। सबसे मेन हमको वाटरिंग का भी ध्यान रखना है। अगर हम वाटरिंग पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करके रखते हैं तो हमारे प्लांट्स हमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं देंगे। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज के वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि ज़्यादातर लोग देख कर जाते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। जल्दी किसी नए वीडियो में मुलाकात होगी। हैप्पी गार्डनिंग।